राधे राधे दोस्तों। है देवर्षि, आज यमलोक आने का क्या प्रयोजन है, मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूं। जब देवर्षि नारद कहते हैं, हे धर्मराज, आप तो न्याय के देवता है। मनुष्य के कर्मों के आधार पर आप उन्हें स्वर्ग और नरक में डालते हैं, इसीलिए आपको स्वर्ग और नरक लोक के बारे में सब कुछ पता है। मैं यहाँ पर यह जानने के लिए आया हूँ, किनारे कौन सी नदी है जिसमें पापी और पुण्य आत्माएं एक साथ गिरती है। वह नदी कैसी है, उस नदी का क्या नाम है और मृत आत्मा है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, ताकि सनातन धर्म से जुड़ी सारी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंच सके। कमेंट्स बॉक्स में प्यार भरा राधे राधे लिखकर आपकी हाजिरी अवश्य दें। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। उस नदी को कैसे पार करती है, कृपया आप मुझे इन सभी के बारे में बताने की कृपा करें। फिर यमराज कहने लगते हैं, हे देवी, यमलोक के मार्ग में जो नदी पड़ती है उसे वैतरणी कहा गया है। यह नदी अगाध पुस्तक देखने मात्र से ही पापी मनुष्य को महाभयभीत करने वाली है। इस नदी में मांस रक्ति बाद से युक्त जल बहता रहता है। मांस और की जड़ से व्याप्त इस नदी से अंत के पार करना पापी मनुष्य के लिए बहुत कठिन होता है, तथा यह नदी भयंकर नुकीले दांतों वाले जीव जंतुओं से व्याप्त है। फिर यमराज देवर्षि नारद साथ लेकर वैतरणी नदी की ओर प्रस्थान करते हैं। यमराज कहते हैं, देखिए देवर्षि, इस वैतरणी नदी में पापी आत्माएं यमदूतों के द्वारा गिराई जा रही है कि मनुष्य इस नदी को देखकर भयभीत हो जाते हैं, पर थर कांपने लगते हैं। जब आप पर आकर खड़ा हो जाता है तो उसे देखकर वह बेहतरीन अधिक होने लगती है। उसका पानी उबलने लगता है, जिसे देखकर आप ही उस नदी में उतरने से डरने लगता है। मेरे दूध उस पापी को धक्के मारकर नदी में गिरा देते हैं। उस पापी के नदी में गिरते ही नदी के पात्र में नदी का जल तुरंत खोलने लगता है, जिससे उस पापी को असहनीय भेजना होने लगती है। उसका अंग अंग चलने लगता है, बस जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है, किंतु किसी को भी उन पर दया नहीं आती। वैतरणी नदी का जल कीटाणुओं से तथा वज्र के समान वाले जानवरों से भी भरा हुआ रहता है। घड़ियाल, वज्र, धन तथा अनेक हिंसक एवं मांस भक्षण चलचलों से वह महानदी भरी हुई है। यमराज कहते हैं, हे देवासी, पृथ्वी पर प्रलय के अंत में जैसे 12 सूर्य आकाश में एक साथ दिखाई पड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार से नरक में भी 12 सूर्य आकाश से उस नदी को तब आते रहते हैं। नदी का पानी उबलने लगता है। उस महाभयंकर नदी में गिरने वाले पापी मनुष्य दर्द से चिल्लाते हुए करुण विलाप करने लगते हैं। उनके मुख से बार बार अपने परिवार के लोगों का नाम, उनकी मदद के लिए वहां कोई नहीं आता है और आप ही लोगों की गति ऐसी ही होती है। विंध्य भी पापी मनुष्य वैतरणी नदी में इधर उधर भागने लगे, पर से तपते हुए 12 सूर्य की गर्मी से मिल चलने लगते हैं, तो फिर बिना डुबकी लगाते हैं, लेकिन नदी का पानी भी उनके शरीर को शांत नहीं देता है। वे उस गर्म जल में भी तड़पते रहते हैं। इतनी पीड़ा सहन करके मैं अपने पाप कर्मों को याद करके दुखी होने लगते हैं। देवर, वैतरणी नदी चारों ओर से भयानक भूखे जानवरों से भरी हुई है। वे सभी नुकीले दांतों वाले जानवर नदी में गिरने वाले प्राणियों को काटते रहते हैं। उन्हें अच्छा जब आने लगते हैं, सभी पापी लोग उन भयानक जानवरों को देखकर इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन फिर भी मैं खुद की रक्षा नहीं कर पाते। फिर देवर से कहते हैं, जो लोग मूल्यवान होते हैं वह इस नदी को किस प्रकार से पार करते हैं। यमराज कहते हैं कि देवर्षि, पुण्य करने वाले मनुष्य को बेहतर नदी सुख प्रदान करने वाली होती है। इस नदी में गिरने पर उन्हें परमानंद की प्राप्ति होती है। किस नदी में अत्यंत सुंदर सोने से बनी हुई नौकाएं हैं, उन नौकाओं में अल्लाह उन नदी के तट पर आए हुए पुण्यवान मनुष्यों का स्वागत करते हैं और उन्हें प्रेम पूर्वक कहते हैं, यह महात्मा जन, आप इस नौक में सवार हो जाओ, पूर्वक वैतरणी नदी को पार करो। जिसने पृथ्वी लोक पर पुण्य किए हुए होते हैं वही मनुष्य इन नौकाओं में बैठने के योग्य होता है। जो लोग पापी होते हैं उन्हें नदी के तट पर खड़ी मेरे दूध के मारकर नदी में गिरा देते हैं और नदी में मौजूद गोआ, उल्लू, पुष्पा बी के शरीर पर चोट से प्रहार करने लगते हैं। उन मनुष्यों को नदी का जल अत्यंत सुंदर और पवित्र दिखाई पड़ता है। उन्हें उस नौक में बैठने पर किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है और वे जल्दी ही उस महानदी को पार करके आगे चले जाते हैं। और जब आगे इस नदी में चलने लगते हैं तो नदी में मौजूद हिंद सिर पर उन्हें किसी भी प्रांत से उन भयानक जानवरों के बीच में से चलने लगते हैं। प्रतिवर्ष यमराज से कहते हैं, ये धर्मराज, कौन से पाप करने पर मनुष्य को यमराज कहने लगते हैं कि देवर्षि, जो मूर्ख मनुष्य ईश्वर की, अपने गुरु की, अपने माता पिता की तथा अपने पूर्वजों की निंदा करता है, मान करते हैं, बुढ़ापे में उनका सहारा बनने के बजाय उन्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है, उस पापी को इस वैतरणी नदी में गिराया जाता है। जो मूर्ख पुरुष अपनी पति
और धर्मपरायण पत्नी का त्याग कर देता है, उसके साथ हिंसा करता है, उसका अपमान करता है, उस पापी को भी बेहतर नील नदी के तट पर लाकर धक्के मारकर नदी के अंदर की देवासी जो मनुष्य उसकी शरण में आए हुए मित्र, साधु, सन्यासी, बालक तथा बूढ़े लोगों का वध करता है, जो शरण में आए हुई स्त्री के बीच नदी में गिराया जाता है। नदी के मैं करूं ब्लॉक करता हुआ अत्यंत कष्ट होता है जो स्त्री पति के साथ विश्वासघात करती है, दूसरे पुरुषों के साथ संबंध रखती है या विचार कर पिपरी को भी इस नदी के पात्र में गिराया जाता है। बड़े सूंड वाले जानवर, घड़ियाल आदि उस स्त्री पर झपट्टा मारते हैं और वह उनसे बचते बचते इस नदी के पात्र में आगे चलने लगती है। जो पापी मनुष्य शांत और कमजोर लोगों को अकारण ही दुख देता है, पैसे की हेराफेरी करता है, वह भी इस नदी में गिरता है और गर्मी उसे मनुष्य पूज्य जन तथा गुरुजनों को वचन देता है और बाद में कुछ वचन का पालन नहीं करता है। मैंने ऐसा वचन दिया ही नहीं, ऐसा कहकर झूठ बोलता है तो उसका भी सर्विस करने लगते हैं। जो दूसरों के घर में आग लगाता है, दूसरों का काम धंधा बर्बाद करता है, दूसरों को भी पिलाता है झूठी गवाही, मन करता है यज्ञ आदि धार्मिक कार्यों में विघ्न डालता है तथा गुरु की पत्नी के साथ गमन करता है, उसे भी इस मान के कीचड़ से व्याप्त नदी में गिरा है। जो मनुष्य दूसरों को वस्तु भेंट करके फिर से उसे चुरा लेता है, जो सेतु अर्थात नदी पर बनाए हुए पुल को तोड़ता है, दूसरों की पत्नी के साथ भोग विलास करता है, गाने के पानी पीने के लिए बनाई हुई बावली को तोड़ता है तथा छोटी कन्याओं के साथ बलात्कार, सभी बच्चे मारकर किस नदी में गिराया जाता है। नदी में स्थित जानवर उसका मांस नोच नोच कर खाने लगते हैं। जो भी मनुष्य दान नहीं करता, दान देकर बाद मांस का भक्षण करता है, गायों को मारता है, वह भी इसी नदी में गिरता है। हंकारी, दूसरों की झूठी प्रशंसा करने वाला, गर्भपात करने वाला भी इस नदी में गिराया जाता है। इतना सुनकर देवर्षि नारद आश्चर्यचकित हो जाते हैं और यमराज से कहते हैं कि धर्मराज, इस महाभयंकर नदी का वर्णन सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं कि नरक में एक और नदी भी है जो बहुत ही सुंदर और पवित्र है, कृपया आप उसका भी वर्णन करें। फिर धर्मराज कहते हैं कि नदी को पार करने के लिए मनुष्य को 17 दिन का समय लगता है और वह 98वें दिन मेरे नगर में पहुंचता है, जिसे यमपुरी कहा जाता है। इस नगर के पास राम की नदी प्रवाहित होती है। मैं आपको इस नदी का वर्णन सुना था। कुछ तो भद्र नाम की जो नदी है उसका अंचल अत्यंत शीतल और शाम में होता है। किस नदी के तट पर आती है तो मैं उससे शुद्ध और पवित्र जल का पान करते हैं और आगे बढ़ते हैं। नदी के चारों ओर अत्यंत सुंदर व्यक्ति और फूलों से सजे हुए पौधों के ऊपर फूलों की वर्षा होती है और वे आनंद पूर्वक उस नदी में विहार करते हैं। यहाँ पर मौजूद स्वादिष्ट फलों का भी आनंद लेते हैं। उस नदी के तट पर एक अत्यंत सुंदर वटवृक्ष है जहां पर सभी आत्माएं विश्राम करती है, किंतु यम के दूत पापी काम करने नहीं देते, धक्के मारते हुए आगे चलने के लिए कहते हैं। उस प्राणी के पुत्रों के द्वारा जो भी मासिक पिंडदान किया हुआ होता है उसे बर्दाश्त होता है और वह उसे खाकर आगे बढ़ता है कि देवासी कहते हैं। यमराज, वैतरणी नदी की तरफ से बचने के लिए मनुष्य को कौन से कार्य करने चाहिए? यमराज कहते हैं, देवासी मनुष्य यदि इस महातापी नदी को शीघ्रता से पार करना चाहता है तो उसे पृथ्वी लोक पर गाय का दान करना चाहिए। लाल अथवा काले रंग वाली गाय का नाम वैद नहीं रखना चाहिए और उस गाय का दान करना चाहिए जो मनुष्य पृथ्वी लोक पर गाय का दान करता है। वह यमलोक में गाय की पूंछ पकड़कर वितरण ध्यान करते समय कहना चाहिए। खेत बिछड़े महाभयंकर वैद नील नदी के बारे में जानकर मैं उसको पार करने की अभिलाषा से यह बेहतर नीलाम की गाय को हाथ में लेकर किस प्रकार से बोलना चाहिए? रेणु के त्वम प्रतिशत स्वयं द्वारा महाभय उत्तरण सदैव इसी प्रकार से मंत्र बोलकर गाय का दान करने से गोमा और वह मनुष्य यमलोक में सद्गति को प्राप्त करता है। वह बेहतरनी नदी को आसानी से पार कर लेता है। जो व्यक्ति इस पृथ्वी पर गाय का दान देता है वह अपने समस्त धर्म के प्रभाव से प्राणी को है कि और पारलौकिक सुख की प्राप्ति होती है। स्वस्थ जीवन में गोदान देने से 1000 गुना एवं रोगग्रस्त गुना लाभ निश्चित है। मरे हुए प्राणी के कल्याण और जितना दान दिया जाता है उतना ही उसका पुण्य है। अतः मनुष्य को अपने हाथ से ही दान देना चाहिए। होने के बाद कौन किसके लिए दान देगा? दान धर्म से रहित कृपणता पूर्वक जीवन जीने से क्या लाभ? इस नश्वर शरीर से फिर कर्म करना चाहिए। आत्मा अतिथि है और वह एक दिन शरीर का त्याग करके चली जाएगी, इसीलिए बिना लोभ किए मनुष्य को दान अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार से यमराज ने देवर्षि नारद को यमलोक की वैतरणी भद्रा नदी का वर्णन किया है। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। गरुड़ पुराण, कथा, रामायण, गीता और महाभारत की ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।